बहुत सारे लोग, दुनिया के लोग परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको पता है कि बहुत से लोग आज पाप और अपराध में फंसे हुए हैं, अपने विचारों में फंसे हुए हैं, पाप पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग मसीह में होकर भी अपने विचारों पर, अपने सोच पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग व्यभिचार में, कुकर्म में फंसे हुए हैं और कहते हैं कि हमें आशीष नहीं मिल रही, हमें प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा। मेरे प्रियो, जब तक हम पाप पर और अंधकार की शक्तियों पर विजय प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रोफेट भजेंद्र सिंह जी ने क्या कहा कि किस प्रकार हम पाप पर विजय प्राप्त करें, हम किस प्रकार अपनी सोच पर विजय प्राप्त करें, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। बहुत सारे लोग, दुनिया के लोग परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो कोई जय पाएगा वो इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र और पुत्रियां होंगे। लेकिन आपको किस पर जय पाना है? आपको पाप पर जय पाना है। आपको किस पर जय पाना है? आपको अपने विचारों पर जय पाना है, अपने ख्यालों पर जय पाना है, अपनी सोचों पर जय पाना है। कि अगर आज आप ख्याल कर रहे हैं कि शायद मैं ठीक नहीं होने वाला, तो आप जय पाए अपने ख्यालों पर। अगर आप ख्याल कर रहे हैं कि शायद कोई ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है, कोई ख्याल, कोई विचार आपके दिमाग में आ रहा है कि शायद मैं चंगा नहीं हो सकता, मेरा काम नहीं बन सकता, तो लेकिन मेरे प्रभु का वचन का विचार एक आपके लिए, नॉलेज के लिए आ रहा है। बोल रहा है कि जो कोई आज जय पाएगा इस विचार पर, बोलता है कि यीशु मसीह बोलता है कि मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूं। वो उन लोगों के ऊपर दया करता है जो लोग पाप पर जय पाना जानते हैं, लेकिन मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो पाप पर जय पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जय पाने का तरीका, अगर आप पाप पर जय पाएंगे, अगर आप अपने विचारों पर जय पाएंगे, अगर आज तक आपको कुछ नहीं मिला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मिलने के लिए जा रहा है। अगर जो जय पा रहे हैं आज अपने विचारों पर, अगर आज अपने विचारों पर आप जय पालेंगे, लेकिन आज का इंसान तो फंस चुका है अपने विचारों में, अपने ख्यालों में, अपनी सोचों में। वो पुराने रीति रिवाज में पड़ा है। वो सोच रहा है कि शायद नहीं है कोई परमेश्वर, कोई मेरी विनतियों को सुनने वाला नहीं है, कोई मेरे कामों को बनाने वाला नहीं है। बहुत बार आपके विचार आपको अशुद्ध कर देते हैं, बहुत बार हमारे ख्याल हमें अशुद्ध कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने भी अपना एक ख्याल किया, अपना एक विचार किया। जब लोग पाप में गिर गए, पवित्र आत्मा ने कहा कि आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है। उसको बोलता है आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है, विचार कर तू कहां से गिरा है। आदम और हव्वा अच्छा भला पेड़ से फल तोड़कर अपना पेट भर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? अचानक उनकी जिंदगी में ऐसा गरीबी कहां से आ गई? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति गरीब भी अपने विचारों से होता है। परमेश्वर कभी किसी को गरीब नहीं बनाता। एक व्यक्ति अपने मन से गरीब है, अपने मन से, अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से गरीब है। परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि जो अपने ख्यालों को, अपने विचारों को ऊंचा करेगा, परमेश्वर उसके स्टैंडर्ड को भी ऊंचा कर देगा आज। हालेलुया। बोलता है अगर आज आपकी जिंदगी में कोई पाप बना हुआ है, तो आप शायद, आपके ख्याल ऊपर नहीं जा सकते, आपके विचार आपको ऊपर नहीं ले जा सकते। बोलता है जय पाना पड़ेगा आपको। अगर आज आपके विचारों में जय नहीं है, आपके ख्वाबों में जय नहीं है, आपकी सोचों में जय नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि जो कोई जय पाएगा आज अपने पाप पर। यीशु मसीह आया, आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया को बता रहा था कि मैं क्रूस पर आऊंगा और मैं तुम्हारे पापों के लिए, मैं तुम्हारे कर्जों के लिए, मैं तुम्हारी समस्याओं के लिए, मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए, अगर तुम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो, लेकिन बोलता है कि मैं जय पाकर दिखाऊंगा। क्योंकि इंसान बोलता है कि हमारे बस की बात नहीं है कि मैं नशा छोड़ दूं, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं गाली देना छोड़ दूं, मेरे बस की बात नहीं है मैं चोरी करना छोड़ दूं। मैं छोड़ना तो चाहता हूं, मैं ईमानदार होना तो चाहता हूं। बहुत सारे माएं, बहुत सारे भाई इस बात के लिए परेशान हैं। बोलते हम चाहते तो हैं, हम करते तो हैं, होता नहीं है, हम बहुत कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर पाप में गिर जाते हैं। हम वह विचार करना तो नहीं चाहते, हम फ्रेंडशिप करना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर किसी ना किसी पाप में गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैंने इंसान को कैंसर के साथ नहीं बनाया, मैंने इंसान को शुगर के साथ नहीं बनाया, मैंने इंसान को टीवी के साथ नहीं बनाया, मैंने शुगर के साथ नहीं बनाया, मैंने इंसान को तो आनंद के साथ, इंजॉय के साथ बनाया था।
इंजॉय के हालेलुया। साथ आप इंजॉय करने के लिए इस धरती पर रखा है। वो परमेश्वर का नाम जितने लेते हैं, परमेश्वर के नाम की जय जयकार जितने करते हैं और जितने जय का जीवन जीते हैं, जितने पाप से हटकर जीवन जीते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में उनके स्टैंडर्ड को ऊंचा करता चला जाता है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार प्रोफेट जी ने बोला कि हम अपने विचारों पर जय पाना है, हम हमारी गंदी सोच पर विजय प्राप्त करना है। हमें जो नहीं सोचना चाहिए वो नहीं सोचना चाहिए। हमें हमारा ख्याल, हमारा विचार, हमारा मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए। और जब तक हम इन सारे विचारों पर, इन सारे कामों पर जयवंत नहीं होंगे, तब तक हम परमेश्वर की आशीष को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। संसार के अंदर हमें फंसना नहीं है। संसार जो काम करता है, संसार के जैसा हमें नहीं करना है। हम कई बार सोचते हैं कि हम कैसे जय प्राप्त करें। जिस प्रकार प्रोफेट जी ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचनों में लगातार रहना चाहिए, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हमारा जो मन है, हमारा जो विचार है, परमेश्वर में होना चाहिए। कई बार हमारा मन, हमारा विचार गंदी बातों की ओर, व्यर्थ बातों की ओर और संसार की बातों की ओर लगा रहता है, इसीलिए हम पाप पर जयवंत नहीं हो पाते हैं। मेरे प्रियो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना की मुद्रा में रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो मन है, हमारा जो विचार है, प्रभु के वचनों पर होना चाहिए, प्रभु में होना चाहिए। और जब तक हम हमारे विचारों को नहीं बदलेंगे, जब तक हम परमेश्वर में अपने विचार को नहीं रखेंगे, तब तक परमेश्वर भी हमें आशीष नहीं देता है। मेरे प्रियो, अगले न्यूज़ में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। प्रभु में बने रहें, हमारे मन, हमारे विचार प्रभु में लगा रहे। प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें। सबको जय मसीह की।